बहुत ज़्यादा छींके आना, आंखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना, सांस लेने में दिक्कत का एहसास होना, ऐसा महसूस होना जैसे छाती जो है वो सिकुड़ गई हो, ये ख़ास तौर पे टिपिकल अलामात हैं एलर्जी की। एक ख़ास किस्म की एलर्जी जो सीजनली बहुत सारे लोगों को मुतासर करती है, उसको पोलन एलर्जी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलन एलर्जी के बारे में, इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में और किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसका तदारुक कर सकते हैं, इसी बारे में। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर ज़फ़र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीलर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पोलन क्या है और ये कैसे एलर्जी की वजह बनते हैं। पोलन ख़ास तौर पे छोटे छोटे दानों को कहते हैं, वो दाने जो कि फूलों के अंदर पाए जाते हैं, फ्लावर्स के अंदर। ये दाने आमतौर पे हमें पाउडर की शक्ल में नज़र आते हैं क्योंकि ये इंतहाई छोटे होते हैं। अलबत्ता अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो फिर आपको ये दाने वाज़े तौर पे दिख सकते हैं। ये दाने बहुत सारे लोगों में, हज़ारों लोगों में इवन ये एलर्जी काज करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स पे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आम जुबान में एलर्जन कहते हैं। यानी एलर्जन एक ऐसा जुज़्व होता है, ऐसा केमिकल होता है जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है, जिसकी वजह से हमें छींकें आती हैं, हमें ख़ास तौर पे हमारी आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, खांसी, छोटी छोटी खांसी होती है ख़ास तौर पे करके, और सांस जो है ख़ास तौर पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का एहसास होता है। इस ख़ास तौर पे मेडिकल टर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करूं तो पेशेंट आमतौर पे वीजिंग कर रहा होता है, अंदर से ख़ास किस्म का साउंड आता है सीटियाँ बजने का, तो मरीज़ सांस लेता है ऐसे करके। इस तरह का जो सांस है ख़ास तौर पे, इसकी वजह जो है वो एलर्जी मानी जाती है। तो ये कुछ ख़ास अलामत है जो आमतौर पे पोलन एलर्जी की निशानदही करती है। पोलन एलर्जी ख़ास तौर पे सीजनल होती है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पोलन से एलर्जी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एलर्जी सिर्फ बहार के अंदर हो। तो बहार के शुरू में भी हो सकती है, बहार के दरमियान में भी हो सकती है, और कुछ लोगों को ये बहार के आखिर में भी होती है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ फूल जो हैं वो खिलना शुरू होते हैं। तो डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पोलन से या डिफरेंट फ्लावर्स के पोलन से एलर्जी होती है, और हर बंदे के अंदर जिसको स्पेसिफिकली जिस स्पेसिफिक पोलन से एलर्जी है उसको हर साल उसी मौसम में उस एलर्जी को सामना करना पड़ता है। समटाइम ये पोलन एलर्जी जो है ये फीवर की शक्ल अख्तियार कर लेती है और उस ख़ास किस्म के बुखार को हे फीवर कहा जाता है। तो पोलन एलर्जी जो है बेसिकली किस तरह से ये सारी अलामात या पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, किस तरह से हमारे अंदर ये अलामात जन्म लेती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसकी साइंस बताता चलूँ कि जब भी कोई एलर्जन या पोलन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारे खून में पहुंचता है, तो हमारे खून के अंदर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हम, और स्पेसिफिकली जो बेजोफिल सेल्स हैं और इवन जो मैस्ट सेल्स हैं, ये वाले सेल्स कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हिस्टामीन कहते हैं। हिस्टामीन वो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हमारी आंखों में इरिटेशन होती है और पानी निकलता है। हमारी नोज़ के अंदर इरिटेशन होती है और वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से हमें खांसी का एहसास होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने की दिक्कत भी हिस्टामीन की वजह से ही पैदा होती है। आमतौर पे जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, जिन्हें रवायती अद्वियात कह सकते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट एंटी हिस्टामीन मेडिसिन के साथ किया जाता है। एंटी हिस्टामीन वक्ती तौर पे मरीज़ को रिलैक्स कर देती हैं, छींकों को रोक लेती हैं, आँखों और नाक के पानी को रोक सकती हैं, और इवन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को भी रोक सकती हैं, लेकिन इस एलर्जी को मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर पाती हैं। अगर पोलन एलर्जी को मुकम्मल तौर पे ठीक करना हो तो उसके लिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन में जाना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली ये जो हमारा ओवर इम्यून रिस्पॉन्स है, बेसिकली जो ये छींकें आ रही हैं, हमें जो आंखों से पानी चल रहा है, इसको हम ओवर इम्यून रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो जो ये ओवर इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको मॉडरेट इम्यून रिस्पॉन्स में हमें चेंज करना होता है। तो ये जो ओवर इम्यून रिस्पॉन्स है, इस ओवर इम्यून रिस्पॉन्स को हमें मॉडरेट करना होता है, तो ये सारा मामला सॉल्व हो जाता है। तो अगर पोलन एलर्जी को हम ठीक करना चाहते हैं परमानेंटली, कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे पोलन एलर्जी है तो ये बहुत ही तकलीफ़ देह है, और मैं चाहता हूँ कि इस साल अगर ये मुझे है
तो अगले साल जब बाहर आए तो एटलीस्ट इस खूबसूरत मौसम में मैं इस एलर्जी को दोबारा अपने बॉडी के अंदर महसूस नहीं करना चाहता। तो अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मुझे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, 100 से ज़्यादा अद्वियात हैं जो डिफरेंट किस्म की पोलन एलर्जी में डिफरेंट किस्म की अलामात के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल रेमेडी कॉन्सेप्ट। तो बुनियादी तौर पे बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन चूंकि एक छोटे से वीडियो के अंदर तमाम मेडिसिन पे बहस करनी नामुमकिन है, तो मैं आपको 3-4 मेडिसिन बता देता हूँ जो कि होम्योपैथी रेpertoire में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं पोलन एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। तमाम अद्वियात डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और ख़ासतौर पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप एक अच्छे होम्योपैथ फिजिशियन के मशवरे से ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो कुछ अलामात और उनकी जो ट्रीटमेंट है या मेडिसिन है वो मैं यहाँ पे आपके आगे रखता हूँ। तो पहली मेडिसिन जो टॉप ग्रेड मेडिसिन होम्योपैथिक में पोलन एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर ख़ास तौर पे उन लोगों की दवा है जो कि सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही छींके मारना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे बाहर में अगर छींके मार रहे हैं तो हम इसको पोलन एलर्जी से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ चंद एक ख़ास अलामात में मॉर्निंग में स्नीजिंग होना, आँखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना, और ख़ास तौर पे इसकी जो छींकें हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती हैं, यानी बहुत ही मरीज़ इतनी ज़ोर से छींक मारता है कि उसका दिमाग हिल के रह जाता है। इस तरह की कंडीशन में नेट्रम म्योर बहुत ही इफेक्टिव रहती है। नेट्रम म्योर को आमतौर पे 1 mg पोटेंसी में पोलन एलर्जी के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। पोलन एलर्जी की दूसरी अहम दवा जो है वो आर्सेनिकम एल्बम है। आर्सेनिकम एल्बम ख़ास तौर पे उन लोगों की दवा है जिनको आँखों से पानी चलता है, नाक से पानी चलता है, लेकिन आँखों में और नाक के अंदर इचिंग या जिसको खारिश कह सकते हैं, खारिश का एहसास पाया जाता है। आम तौर पे नाक के अंदर बर्निंग सेंसेशन आती है। ऐसा मरीज़ जो जिसको बार बार प्यास लगे और प्यास के दौरान प्यास की वजह से वो ज़्यादा पानी ना पिए बल्कि घूंट घूंट पानी पीने पे ही इक्तफा करे, ऐसे पेशेंट के लिए आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अक्सी रहती है। आर्सेनिकम एल्बम को 30 CH में, 200 पोटेंसी में और 1 mg पोटेंसी में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द एलर्जी और मरीज़ की एज के लिहाज से डिफरेंट पोटेंसीज में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को 30 CH बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके दिए जाते हैं सुबह शाम। तो मरीज़ जो है वो विद इन डेज जो है वो इस प्रॉब्लम्स को रिकवर करता है। ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को वक्ती तौर पे रिकवर करता है बल्कि आइंदा आने वाली बहारों को भी इंजॉय करता है और उसको दोबारा पोलन एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ता है। नेट्रम सल्फ पोलन एलर्जी की तब दवा बनती है जब मरीज़ ये कहे कि ख़ास तौर पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, जब बाहर के अंदर बारिशें आती हैं तो उसके बाद उसको एलर्जी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट जो कि मरतूब आबो हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी चलता है, और उसकी वजह ख़ास तौर पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट या फिर जिसको हम कहते हैं नमी है। अगर हवा के अंदर नमी का तनासब बढ़ता है और मरीज़ पोलन एलर्जी को परसीव कर लेता है, इस ख़ास किस्म की कंडीशन में हम उसको नेट्रम सल्फ अगर यूज़ करवाएं तो इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नेट्रम सल्फ को भी आप 30 पोटेंसी में या 200 में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 4 पे आती है एलियम सीपा। एलियम सीपा जैसे कि तमाम होम्योपैथ फिजिशियन जानते हैं, ये प्याज जो कि ऑनियन प्लांट जिसको हम कहते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इसकी अलामात भी आमतौर पे प्याज की तरह ही हैं। जैसे प्याज काटते हुए ख़वातीन की आंखों से पानी निकलता है, जलन का एहसास होता है, दुखने लग जाती हैं, नाक रनिंग नोज़ इसमें यानी नाक से पानी निकलता है। हाँ, एक ख़ास किस्म की अलामत एलियम सीपा में होती है कि इसमें रनिंग नोज़ और स्टफ़ी नोज़ अल्टरनेटिवली देखने में आती है। मरीज़ कहता है कभी मेरा नाक बंद हो जाता है और कभी बहना शुरू हो जाता है। इसमें भी बहुत ज़ोरदार छींकें आती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि नेट्रम म्योर में देखी जाती हैं। लेकिन एलियम सीपा के पेशेंट जो है वो आमतौर पर सर दर्द की भी शिकायत करते हैं। वहाँ पे एलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिव रहती है। एलियम सीपा को 30 CH में, 200 में और 1 mg पोटेंसी में ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में 1 mg पोटेंसी फॉर एलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिव रही है। आप भी इसको 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी डिज़ीज़ की जो नौयत क्या है, क्या वो एक्यूट प्रॉब्लम लेके आया या उसको पिछले कई सालों से ये मसला है। इसी चीज़ पे ये बुनियाद करता है कि आप कौन सी
पोटेंसी जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये चंद एक मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि पोलन एलर्जी के तदारुक के लिए होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि तमाम होम्योपैथिक अद्वियात कुछ ख़ास किस्म की अलामात के ऊपर ही बेस कर रही होती हैं। तमाम होम्योपैथिक अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए या अगर आपको लगे ये थोड़ा हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।